वेलकम बैक टू डीएमए लर्निंग पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का कंटिन्यू करने वाले कॉन्सेप्ट। तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएंगे। 7th क्वेश्चन है, देखो, मिस्टर अकरम एज 82 ईयर्स परचेज गोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑन 10th March 1998 फॉर ₹7 lakhs. He took a mortgage loan for ₹5 lakhs and entered up to the sale of date is 92,000 and the same is sold during the previous year is 30 lakhs and selling expenses 4,000 due but not paid. तो कभी भी सेलिंग एक्सपेंसेस ड्यू अगर नॉट पेड बताया है तो उसको इग्नोर कर देना है। कैलकुलेट कैपिटल गेन फॉर द करंट असेसमेंट ईयर, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज 340 है। ओके, कुछ भी नहीं, सेम प्रॉब्लम है। फर्स्ट लाइन आपको सेम लिखना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, ठीक है। कंसिडरेशन रिसीव, क्वेश्चन में कितना बोला है, देखो 30 lakhs माइनस नेट सेलिंग एक्सपेंसेस या ट्रांसफर एक्सपेंसेस एक ही होता है जो कि ड्यू है बट नॉट पेड, तो इसलिए आप इसको इग्नोर कर लेंगे, ड्यू बट नॉट पेड। नेक्स्ट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेम रहेगा। सो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पे एफएमपी और स्टैम्प ड्यूटी नहीं दिया, तो क्या करना होता है आपको, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट। ओके, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट इनटू, पता है ना फॉर्मूला, इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाई इंडेक्स ऑफ परचेस ईयर। ओके, कितने में परचेस करा, देखो 7 lakhs, 7 lakhs इंटू 348 डिवाइड बाई 100, तो कितना होगा, देखो 7 lakhs इंटू 348 डिवाइड बाई 100, तो 24 lakhs 36,000, 24 lakh 36,000। इम्प्रूवमेंट भी नहीं है, नील रहेगा, तो दोनों को माइनस कर लेंगे आप। 30 lakhs माइनस 24 lakhs 36,000, कितना है, देखो 5,64,000। दिस इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। मोस्टली ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया उसमें। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। मिस्टर विजय परचेज गोल्ड ऑर्नामेंट फॉर ₹5 lakhs on 6th September 1989 and its fair market value is 9,50,000. On 16th January 2005 he has ordered to make an ornament by spending का भी वही चीज़ बना, तो क्या होता है आपका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। इन्फ्लेशन इंडेक्स भी दे दिया 113। देन ऑन 14th December 2013 he offered to sell this ornament to a businessman and received 1,50,000 as advance. On the agreed date of sale, the business was negative and the sale of transaction, and accordingly the deposit forfeited. During the previous year 23 to 24, the ornament was sold for ₹35,25,000 and selling expenses are 25,000. Calculate capital gain and tax liability, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे पहले देखो forfeited ऑफ एडवांस दिया। एडवांस का मैं आपको क्या बोला कि पहले ईयर देखो 2014 से पहले रहा तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करना है, या एडवांस 14 के बाद रहा तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो एडवांस का और देखो यहाँ पे एडवांस 2013 से पहले है। ओके, 13 से पहले रहा तो 1,50,000 क्या करना रहता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो अमाउंट है उसमें से माइनस कर लेना है। अगर बात कर रहा था तो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड करते थे, ठीक है। तो पहले पार्ट तो सिमिलर रहेगा, सेलिंग एक्सपेंसेस वे सब माइनस कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट कितना है, कंसिडरेशन रिसीव 35,25,000, दिस विल बी सेम। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना दिया, 25,000, माइनस करो कितना आ रहा है, 35 lakhs। ओके, ये हो गया उसमें। नाउ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपको मॉडल नंबर 2 है। ओके, वर्किंग नोट में फर्स्ट लाइन सेम, सेकेंड लाइन क्या है, मॉडल 2। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, असेट इज परचेज बिफोर 1 April 2001। तो आपको क्या करना है, हायर ऑफ टू अमाउंट्स। हायर ऑफ टू अमाउंट्स में क्या क्या लेंगे आप, एक्चुअल कॉस्ट। ओके, एक्चुअल कॉस्ट कितना दिया, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एक्चुअल कितने में परचेस करा, 5 lakhs। सेकेंड क्या दिया, वो लोअर ऑफ टू अमाउंट्स। लोअर ऑफ टू अमाउंट्स में क्या लेते हैं आप, एफएमबी। ओके, एफएमपी एंड स्टैम्प ड्यूटी, एफएमपी एंड स्टैम्प ड्यूटी। एफएमबी कितना दिया, देखो आपका क्वेश्चन में एफएमबी कितना है आपका, 9,50,000 है, और इस बार स्टैम्प ड्यूटी आपका नील है। तो एनी में से लोएस्ट आपका क्या होगा, 9,50,000। फिर दोनों में से हाईएस्ट क्या बनेगा आपका, हाईएस्ट ऑफ टू अमाउंट्स कितना बनेगा, 9,50,000। ओके, 9,50,000। नाउ लिसन हियर केयरफुली, 9,50,000 मतलब क्या है, असेट इज द एडवांस इज फोरफिटेड। सो एडवांस फोरफिटेड कब हुआ, बिफोर 1 April 2014। अगर से एडवांस 1 April 2014 से पहले अगर फोरफिटेड रहेगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से ये माइनस करेगा। ओके, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस रहेगा। अगर आफ्टर रहता तो वो ऐड होता था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो अभी ये जो 1,50,000 एडवांस फोरफिटेड हुआ, ये यहाँ पर माइनस होगा। अब आपका ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट आ गया उसमें। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट 8 lakhs इंटू फॉर्मूला क्या है, 348 डिवाइड बाई 100। देन आंसर कितना आएगा, 27,84,000। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 27,84,000। फिर आपको इंप्रूवमेंट का भी पता है ना फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना दिया, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2,26,000।
2,26,000 स्पेंड करके कोई चीज़ बना है तो इंप्रूवमेंट रहता। देन 348 डिवाइड बाई इसका इंप्रूवमेंट इंडेक्स आपको क्वेश्चन में दे दिया, मेंशन कर दिया कितना है 113 है। तो आंसर कितना आएगा 6,96,000। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 6,96,000। दोनों को ऐड करेंगे आप तो कितना आंसर आएगा 34,80,000 माइनस करो 20,000. So this is the income from capital gain. So this will be the problems for 7th is important and 8th question is also important. Just go through all those important questions which I am reading here, and that will be definitely help you to gain good marks in the income tax.